हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस 2026, जो कि दोस्तों 10 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे कुछ संबंधित महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके आगामी शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 10 फरवरी के दोस्तों पहले दोस्तों हम लोग फर्स्ट शिफ्ट देखेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग सेकंड शिफ्ट देखेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग थर्ड शिफ्ट देखेंगे। तो बारी बारी से दोस्तों तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और बिल्कुल दोस्तों ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चन है ये, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके आगामी शिफ्टों में। और अगर आप किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, 2006 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे। तो ये दोस्तों ट्यूरिन में हुआ था। ट्यूरिन दोस्तों कहाँ पे है, ये इटली में है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हैंडबॉल में गोलकीपर को छोड़कर मैदान पर कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। हैंडबॉल गोलकीपर को छोड़कर, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके कितने होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर जो दोस्तों गोलकीपर को मिला दें तब एक और हो जाएगा, तो यानी कि पूरे 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, हैंडबॉल में कुल खिलाड़ी कितने होते हैं, 7 होते हैं। यहाँ तो गोलकीपर को छोड़कर बोला है ना, तो इसीलिए 6 होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वर्ष 2000 में अमेरिका में कौन सा मच्छर जनित वायरस फैला था। तो दोस्तों ये आपका वेस्ट नाइल वायरस फैला था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह वायरस पहली बार 1937 में दोस्तों युगांडा में खोजा गया था। दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है, यह वायरस कहाँ खोजा गया था, ये युगांडा में। कब खोजा गया था, 1937 में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, नृत्य से कुकी झूमती नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कुकी झूमती नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये आपका नागालैंड और मणिपुर, ये दोनों राज्य से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। तो ये 1919 में लागू हुआ था, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी वर्ष में हुआ था, है ना। यहाँ दोस्तों जनरल डायर था जो बहुत दुष्ट था, उसी ने दोस्तों भारतीयों पे गोली चलाया था, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1919 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, किस शहर में सैटेलाइट बस स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा आधुनिक बनाया जा रहा है। तो ये दोस्तों अलीगढ़ शहर एक है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, किस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था। तो दोस्तों ये अधिनियम आपका भारत सरकार अधिनियम था, और ये कब आया था दोस्तों, 1858 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। भगत सिंह को शहीद ए आजम की उपाधि किसने दी थी दोस्तों, किसी ने नहीं दी थी, भारत की जनता ने दी थी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, 2025 का दिल्ली मेगो फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ। ये दोस्तों करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा था, तो ये आपका त्यागराज स्टेडियम में हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, 1991 की आर्थिक सुधारों का मुख्य कारण क्या था। दोस्तों ये आपका भुगतान संतुलन संकट इसका कारण था। क्या था कारण इसका, भुगतान संतुलन संकट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, भारत में 23 मार्च किस रूप में मनाया जाता है। तो ये दोस्तों भारत में 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, ये आपका शहीद दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका ये 15 अगस्त को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है ना। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ था, इसीलिए दोस्तों 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था,
दोस्तों इसी दिन 1931 में भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। कब? 1931 में 23 मार्च के दिन। ठीक है, 23 मार्च के दिन। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2001 से 2011 के दौरान भारत की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, यानी कि गाँवों की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो ये दोस्तों 12.23% थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों इसकी अवधि के दौरान भारत की कुल दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% थी। ठीक है, जबकि शहरी वृद्धि 31.8% थी। कितना? 31.8% रही। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था किसी विलयन का पीएच मान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों पीएच पेपर का उपयोग किया जाता है, लिटमस पेपर का भी उपयोग किया जाता है, डिजिटल पीएच मीटर का भी उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। ठीक है, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी आप और देख लीजिए। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों स्पेल सॉर्सेन ने की थी। कब की थी? 1909 में की थी। 7 से कम पीएच मान को अम्लीय कहते हैं और 7 से अधिक मान को क्षारीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान का नाम क्या है? तो ये दोस्तों आपका शांति निकेतन है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शांति निकेतन यानी कि विश्व भारती। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों 1921 में स्थापित विश्व भारती को हाल ही में यूनेस्को द्वारा दुनिया का पहला जीवित विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये 1921 में विश्व भारती को कहाँ पे शामिल किया गया? यूनेस्को द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या किसने की थी? दोस्तों ये वासुदेव कर्ण ने की थी, तभी दोस्तों ये कर्ण वंश की स्थापना किए थे। ये शुंग वंश को नष्ट कर दिए थे। ठीक है, इनकी हत्या करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों द रेस ऑफ माई लाइफ किस प्रसिद्ध भारतीय एथलीट की आत्मकथा है? तो ये दोस्तों मिल्खा सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, मिल्खा सिंह है ना। इनसे दोस्तों संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी देख लीजिए। मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, ये सभी को पता होगा। उन्होंने 1958 से 62 के एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीते थे? तो ये स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या लगभग कितनी है? ये संख्या में पूछ लिया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कितनी? 83.37 करोड़। ठीक है, 83.37 लाख। ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसका सर्वाधिक भाग जल से ढका हुआ है? सभी को पता होगा 71% भाग कहाँ पे है? 71% भाग जल कहाँ पे है? तो 71% जल आपके पृथ्वी पे है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसी के कारण दोस्तों पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो यही बात ये लिखी गई है दोस्तों, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था फ्रैगिल यानी कि नाजुक शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम है। विलोम शब्द पूछा गया दोस्तों, ये कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन में आपका स्ट्रॉन्ग था, है ना। अगर जो दोस्तों टोंग भर था तो टॉ भर था तो दोस्तों आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता था, लेकिन स्ट्रॉन्ग था, है ना। तो इसका मतलब ही नाजुक होता है, तो नाजुक का विलोम शब्द क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ही होगा ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, ये भी दोस्तों विलोम शब्द से है, इनक्रेडिबल यानी कि अविश्वसनीय का विलोम शब्द चुनिए, यानी कि क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनक्रेडिबल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था सुंदर हस्तलेखन की कला को क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों कैलीग्राफी कहा जाता है। क्या? कैलीग्राफी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था निम्नलिखित
वाक्यों को सही प्रोपोजिशन से पूरा करें। वाक्य क्या है आपका, द किचन वाज इन्फेस्टेड डैश कोकरोचेस। ठीक है, तो ये दोस्तों कोकरोचेस मतलब यहाँ क्या फिल होगा, तो ये दोस्तों आपका फिल होगा विथ। विथ दोस्तों कहाँ कहाँ फिल होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। इन्फेस्टेड विथ का उपयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग दोस्तों तब किया जाता है जब कोई स्थान कीड़ों, चूहे या अवांछित चीज़ों से भरा हुआ है ना, तब इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये था आपका 10 फरवरी के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन, और ये भी दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं सभी के सभी 100% रियल क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है दोस्तों उस्ताद, तो ये आपके तबला वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये दोस्तों परिभाषित किया जाता है मतलब एक प्रति किलो वर्ग में कितने व्यक्ति रह रहे हैं उससे दोस्तों जनसंख्या नापी जाती है। ठीक है, 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था, है ना। मतलब एक प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे थे उसके अनुसार ये नापा गया। 382 लोग रह रहे थे। ठीक है, तो इसी के अनुसार ये नापा गया था। कितना था, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 1106 जैसे जनसंख्या वाले बिहार टॉप पर है, वहीं दोस्तों दूसरे पे 1028, दूसरे पे है आपका पश्चिम बंगाल। केरल दोस्तों आपका 860 सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ये 3 टॉप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, महात्मा गांधी ने 1918 में किसानों के लिए खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में शुरू किया था। तो सभी को पता होगा ये गुजरात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व करता थे। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। काल और फसल दोस्तों खराब होने के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारी कर की मांग हो रही थी दोस्तों, इसीलिए ये सत्याग्रह हुआ, है ना। यह गांधी जी द्वारा भारत में किए गए शुरुआती और महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, मानव शरीर में मूत्र कहाँ पर जमता है ना। तो दोस्तों ये आपका किडनी, यानी कि किडनी मत करिएगा, ये मूत्रवाहिनी मत करिएगा, ये मूत्र मार्ग मत करिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूत्राशय। ज़्यादातर बच्चे दोस्तों किडनी करके आए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूत्राशय में। अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछा गया था, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते थे। तो दोस्तों ये 12 पदक जीते थे। कितने, 12 पदक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 पदक वो कौन कौन से दोस्तों थे, तो ये आपके इसमें गोल्ड 6 थे, सिल्वर 1 था, ब्रॉन्ज 5 था। हम लोग देख लेते हैं सिल्वर और गोल्ड और ब्रॉन्ज किसने किसने जीता है, उनका नाम क्या है। तो पहले गोल्ड दोस्तों बजरंग पुनिया, दूसरे साक्षी मलिक, तीसरे दीपक पुनिया और चौथे रवि कुमार दहिया और 5वें दिनेश फोगाट और छठे आपके नवीन कुमार। ये दोस्तों गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। और अंशु मलिक एकमात्र एक ऐसे खिलाड़ी थे 2022 में जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा, सिल्वर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे 2022 में कॉमनवेल्थ गेम में। अगला आपका है ब्रॉन्ज मेडल, दिव्या काकरन एक, पहली दिव्या काकरन, दूसरी मोहित ग्रेवाल, तीसरी कौन है, पूजा गहलोत और चौथी आपकी पूजा सियाग और 5वीं आपकी दीपक नेहरा। तो दोस्तों ये पांचों क्या हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, F बराबर यम्य के अनुसार किसी वस्तु द्वारा लगाया गया बल खाली स्थान होता है ना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो ये दोस्तों द्रव्यमान और
त्वरण का गुणनफल होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, एशिया के किस देश में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार और उत्पादन पाया जाता है? तो दोस्तों ये आपका चीन है। चीन में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भंडार पाया जाता है और बहुत ही चीज़ों में दोस्तों चीन क्या है, टॉप पर है ना। इसमें दोस्तों हम लोग एक ट्रिक बनाए हैं, पकानी कोका दुयोदोसम, सॉरी ये राष्ट्रपति के लिए है, सॉरी दोस्तों क्या है, पापा को ग्रेट फांसी, ग्रेट फांसी, ग्रेट फांसी अभी जस्ट ऐसा कैसेट यल में हुआ। ये दोस्तों ट्रिक है और इसे दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, बस यही आपको ट्रिक में नहीं काम आएगी, ठीक है। इसे दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से दोस्तों आपको 50% टॉप पर कौन सा है, चीन है। जैसे लोहा, कोयला, ये सब में से कौन है, ये दोस्तों चीन है। इसे कवर कर लेंगे दोस्तों, आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। मैंने इसमें वीडियो भी बनाया है दोस्तों, जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो पा से पारा, दूसरे पा से पायराइट, को से कोयला, ग्रे से ग्रेफाइट, टी से टंगस्टन, फा से फास्फोराइड, सी से सीसा, अभी से अभ्रक, जस्ट से जस्टा या जिंक, ऐ से एल्यूमिनियम, सा से क्या होगा दोस्तों, सीसा होगा, कै से कैडमियम, ये सी से सीमेंट होगा और ये दोस्तों टी से टीन होगा, है ना। ए से एंटीमनी होगा, ल से लाइमस्टोन होगा और मे से मैग्नीशियम होगा। तो ये दोस्तों ये सभी क्या हैं, चीन हैं। इसमें टॉप पर है चीन पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको चीन कवर कर लेंगे तो दोस्तों पूरा ये चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखना है तो जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन। अगला क्वेश्चन आपका है, अशोक के प्रसिद्ध 80 स्तंभों वाले सभा भवन की अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये दोस्तों पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह कुम्हार में स्थित मौर्य साम्राज्य का एक विशाल महल था जिसके स्तंभ मुख्य रूप से पत्थर या लकड़ी के बने थे। किसके बने थे, पत्थर या लकड़ी के बने थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता देश कौन सा था? 2025 की बात सिर्फ हो रही है, ठीक है। तो ये आपका अपना प्यारा भारत, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कटौती प्रस्ताव का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो ये सांसद नहीं है दोस्तों, ये संसद बजट प्रक्रिया है, ठीक है, संसद बजट प्रक्रिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यदि गेंद सीधी स्टंप पर जाकर लगती है तो किल्लियाँ गिर जाती हैं, तो बल्लेबाज की आउट होने की इस विधि की तकनीकी के रूप में क्या कहा जाता है? इस विधि को तकनीकी के रूप में क्या कहा जाता है ना। तो दोस्तों कैच आउट आपको सभी को पता होगा, जब बल्लेबाज गेंद को मारता है बल्ले से, जब गेंद हवा में रहती है, ऊपर रहती है और ऊपर से डायरेक्ट किसी फील्डर के हाथ में लग जाती है तो दोस्तों उसे कैच आउट कहते हैं। LBW सभी को पता होगा दोस्तों, LBW कैसे होता है, जब बल्लेबाज खेल रहा है, यहाँ पे बल्लेबाज खेल रहा है, यहाँ पे किल्लियाँ हैं और यहाँ से बॉलर फेंक रहा है और डायरेक्टली उसके सीधे बल्ले पे न लगकर उसके पैर पे लग जाए और पैर बिल्कुल किसके सिधाने पे है, किल्ली के सिधाने पे है, तब वहाँ पे LBW विकेट गिर जाता है, बैटर आउट हो जाता है, ठीक है। और बोल्ड दोस्तों कब होता है, जब आप बैटर है, यहाँ पे 3 किल्लियाँ हैं, यहाँ पे बैटर खेल रहा है, यहाँ से बॉलर फेंक रहा है, यहाँ से डायरेक्ट अगर जो फेंकेगा बॉल डायरेक्टली बल्ले पे न लगकर डायरेक्ट किल्ली पे लग जाए, बॉलर फेंकने जो बॉल फेंकता है, तब वहाँ पे दोस्तों किल्ली बोल्ड होता है। और क्वेश्चन आपका यही कह रहा है, यदि गेंद सीधी स्टंप पर जाकर लगती है और किल्लियाँ गिर जाती हैं, तब बल्लेबाज की आउट होने की स्थिति को इस तकनीकी के रूप में क्या कहा गया है? तो ये बोल्ड कहा गया है। रन आउट आप सभी को पता होगा, अगर जो बल्लेबाज रन ले रहा है कोई बॉल टकरा कर और रन क्या हो रहा है, फील्डर के पास जा रहा है गेंद
और सीधे फील्डर किल्ली पे या मार देता है या किसी बॉलर के माध्यम से किल्ली पे टच किए यानी कि छुआए जाते हैं किल्ली पे गेंद, क्या बल्लेबाज को क्रीज पर पहुंचने से पहले छुआ दिया जा रहा है तो दोस्तों वहाँ पे रन आउट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये सभी को पता भी होगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 1991 की नई औद्योगिकी नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइएगा दोस्तों। ये दोस्तों आपका उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण के द्वारा औद्योगिकी विकास, इसका उद्देश्य यही था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये दोस्तों कहाँ की गई थी, मुंबई में की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये किसने की थी दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग ने की थी, है ना। यह ब्रह्म समाज से प्रेरित था और केशव चंद्र सेन के बम्बई दौरे के बाद स्थापित हुआ। महादेव गोविंद रानाडे और आईजी भंडारकर बाद में इसमें शामिल हुए। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था जब पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आकर्षण बल लगता है तो उसे क्या कहा जाता है और यह सिद्धांत किसने दिया, किसने दिया दोस्तों बताइएगा। तो ये दोस्तों सर आइजैक न्यूटन ने दिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था यू श्रीनिवास का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से है, तो ये दोस्तों किस वाद्ययंत्र से हैं, ये मैंडोलिन थे, किससे, मैंडोलिन से संबंधित हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है, और ये क्वेश्चन दोस्तों आई होप, मुझे तो लग रहा है दोस्तों ये बहुत बच्चों ने गलत किया होगा क्योंकि यहाँ पे हिंदी को कोई नहीं टच किया होगा, है ना, लेकिन ये इसका राइट आंसर हिंदी हो जाएगा। शास्त्रीय भाषा में दोस्तों वो भाषा आते हैं जो पुरान होते हैं, बहुत ही पुरान, ठीक है, और ये पुरान आपका भाषा नहीं है, ये तीनों आपकी बहुत पुरान भाषा हैं, इसीलिए दोस्तों इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी, तो 647 AD में हुई थी। कब हुई थी, 647 AD में। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारत की नई आर्थिक नीति 1991 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, दोस्तों कथन आपका एक दिया है, कथन दो दिया है, ये दोनों कथन दिए हैं। पहला कथन आपका है कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया था। दूसरा कथन आपका है लगभग सभी उद्योगों कुछ कुछ को छोड़कर, उसमें लगभग सभी उद्योगों में से कुछ कुछ को छोड़कर इसकी औद्योगिकी की लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया था। ये दोस्तों आपके कथन थे, निष्कर्ष आपको बताना है इसमें क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था नीचे दिए गए विकल्पों में से अरबपति शब्द सही का स्पेलिंग चुनें, बिलियनियर का स्पेलिंग क्या होगा दोस्तों ये बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिलियनियर का स्पेलिंग यही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से वज्जी संघ का सबसे शक्तिशाली और प्रमुख कुल कौन सा था जिसके नाम से कभी कभी पूरे संघ को संबोधित किया जाता था, तो ये दोस्तों लिच्छवी महाजनपद था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिच्छवी महाजनपद। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया तो दोस्तों ये थे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, है ना। 10 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के SSC MTS का क्वेश्चन था जो कि 2026 का था, ठीक है। तो दोस्तों ये आई होप आपको पसंद आया होगा दोस्तों, अगर जो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर दोस्तों पहली बार आए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे 10 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे SSC MTS एग्ज़ाम 2026 जो कि 10 फरवरी थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। बाकी दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं फर्स्ट एंड सेकंड का, ठीक है। अब हम लोग थर्ड का देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बिल्कुल ये 100% रियल क्वेश्चन है ना। और जिनका पेपर दोस्तों होने वाला है दोस्तों उनके लिए वो मोस्ट वीडियो
होने वाला है, क्योंकि मैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताऊंगा। और ये दोस्तों जो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से ले रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो दोस्तों ये आपका केरल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, केरल का लिंगा अनुपात दोस्तों 1084 है। सबसे कम लिंगा अनुपात 879 किसका है, हरियाणा का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। सभी को पता होगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनसे संबंधित दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने 1896 में पहली बार इनसे मिले थे। ठीक है, गांधी जी से। गोखले ने गांधी जी को अहिंसा और सविनय अवज्ञा का महत्व भी सिखाया है ना। गांधी जी की पुस्तक गोखले मेरे राजनीतिक गुरु नामक पुस्तक भी समर्पित की है गोखले के नाम। ठीक है, गांधी जी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी की प्रणाली के अनुसार आधार स्तंभ राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका कब हुई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 1950 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, कब हुई, 1950 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दिल्ली के महारैली है दोस्तों। ये दिल्ली के महरौली में, एक महरौली शहर है दिल्ली का एक। दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ की कुल ऊंचाई कितनी है, ये पूछा गया था दोस्तों आपसे। तो कितनी है बताइएगा। ये आपका 23.8 फीट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों आकाश गंगाओं की रहस्यों का अध्ययन करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था, है ना। ये दोस्तों किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था, ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है ना। तो दोस्तों ये लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, है ना। और पूरे भारत मतलब पूरे वर्ल्ड में दोस्तों भारत का क्षेत्रफल परसेंटेज में कितना है, तो दोस्तों 2.4% इसका पूरे भारत में क्षेत्रफल है ना। और भारत में दोस्तों कुल कितने वर्ग किलोमीटर हैं, तो 287 63, ठीक, 2,87,63 ठीक है। ये कुछ और था दोस्तों, ठीक है। चलिए और यहीं पे दोस्तों आपका भारत विश्व में जनसंख्या के मामले में कौन से नंबर पे आता है, दोस्तों, ये आपके सेकंड नंबर पे आता है। पहले पे आपका चीन है, लेकिन जनगणना नहीं हुई है। जनगणना होती दोस्तों तो भारत चीन को भी पछाड़ देता जनसंख्या के मामले में, है ना। ठीक है, और ये क्षेत्रफल के मामले में दोस्तों कौन से स्थान पर है भारत, तो 7वां स्थान। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ दोस्तों इसकी 32,87,263 इसकी क्या है, इसका क्षेत्रफल है। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है ना। कितना है, 32,87,263। ये मैंने ऐसे याद किया है, ठीक है, 32,87,263, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। गुलाम वंश दोस्तों, गुलाम वंश पहले दोस्तों आपको सभी को पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 से 1210 तक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद दोस्तों आया कौन, उसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश आया। कब आया, 1211 से 1236, है ना, 1236 ये दोस्तों इल्तुतमिश आया था। तो उसके बाद दोस्तों बलबन आया था। बलबन की दोस्तों
एक याद रखिएगा, ये लौह रक्त नीति अपनाया था, तो ये क्वेश्चन में बहुत ही बार आया है ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्शी के नाम से जाना जाता था। इल्तुतमिश दोस्तों क्या नाम से जाना जाता था, ये आपको ध्यान में रखना है और बताना है। इल्तुतमिश की बेटी कौन सी थी, रजिया सुल्तान, जो कि रजिया सुल्तान है ना, जो कि ये मुस्लिम महिला शासकी प्रथम थी। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों पहले आया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि 2, उसके बाद इल्तुतमिश 3, उसके बाद 1, 2 3 1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की निर्देश देता है, तो यह आर्टिकल 39 है, 39 ए है, ठीक है। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, है ना, आयरलैंड के संविधान से। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, तो 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति किया जाता है ना, 52वां राष्ट्रपति से आ जाता है, ठीक है। और 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति से दोस्तों आपको याद करना है, तो दोस्तों पकानी कोका दुए दशम दोस्तों आपको याद कर लेना है। 52 से लेकर 61 यानी कि महाभियोग तक आपको याद हो जाएगा, पद से लेकर महाभियोग तक आपको, अगर जो आपको याद करना है तो। और 36 से लेकर 51 तक दोस्तों को याद करना है आपको, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, भाग 4 में निहित है। ये हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करे हैं और भी सरल भाषा में याद किए हैं, ठीक है ना, ठीक है। जैसे 36 के मतलब 36 में मान लीजिए ये राज्य की भाषा है, 37 में ये संसद का मतलब कोई भी यहाँ पे अपवर्तनीय होगा, क्या अपवर्तनीय 37 में बताया गया है, ठीक है। ऐसे दोस्तों आपको देखिएगा उसमें आसानी भाषा से दोस्तों हम लोग याद किए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं फिलहाल। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्टिकल 39 का ए। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, दिल्ली की लाल किले को बनाने में कितने वर्ष लगे थे, तो ये 10 वर्ष लगे थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा, है ना, उद्घोषणा के दौरान राज्य सूची की किसी भी मामले के संबंध में संसद को कानूनी बनाने का अधिकार देता है। कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 250 है, आर्टिकल 250। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गरुड़ी गोम्बे किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, गरुड़ी गोम्बे, तो ये आपका कर्नाटक का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बंदूक से गोली छोड़े जाने पर बंदूक गोली पर आगे की ओर बल देती है, बल लगाती है। बंदूक किस गति के नियम के कारण पीछे की ओर झटका महसूस करती है ना। ये कौन सा नियम है दोस्तों, न्यूटन का गति तीसरा नियम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, स्थिति के आधार पर मोरिस्ट मैटिक ऊतक के कितने प्रकार होते हैं, तो ये 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं, चलिए देख लेते हैं। तो पहला आपका शीर्ष पर तनी और जड़ के शीर्ष पर लंबाई के लिए, ठीक है। दूसरा आपका है अंतर्विष्ट पर्व के पास पत्तियों शाखाओं की वृद्धि के लिए। तीसरा आपका है पार्श्व है, ये पार्श्व नहीं है, पार्श्व तनी जड़ के किनारों पर मोटी अभ्यास के लिए, ठीक है। तो ये दोस्तों तीनों नियम हैं, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पारंपरिक 3 किंग्स फेस्ट और उसकी शोभा यात्रा जो मैगी की यात्रा को फिर से दर्शाती है, किस भारतीय राज्य में सबसे प्रसिद्ध रूप से मनाई जाती है, बताइएगा। तो ये दोस्तों गोवा में मनाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, कोंकण और विदर्भ किस राज्य के प्रमुख भौगोलिक और प्रशासनिक क्षेत्र हैं, तो ये महाराष्ट्र के हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, स्टंप्स के पीछे गेंद को रोकने के लिए कौन सा खिलाड़ी जिम्मेदार है और एकमात्र फील्डर है जो ग्लव्स पहनने की अनुमति है ना, जिसे ग्लव्स पहनने की अनुमति है, वो कौन सा है, सभी को पता होगा दोस्तों, ये आपका विकेट कीपर
जो पीछे रहता है किले के पीछे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों मनीला जो कि फिलीपींस में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों बताइएगा। तो ये शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों महाराष्ट्र की निम्नलिखित में से कौन से जिले मुख्य खनिज युक्त बेल्ट बनाते हैं जो मैग्नीज और कोयला भंडार के लिए जाना जाता है। तो नागपुर, भंडार, चंद्रपुर, ये दोस्तों तीनों ना, नागपुर, भंडारा और चंद्रपुर। चलिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था पेशेवर बास्केटबॉल में धातु की अंगूठी, है ना, पेशेवर बास्केटबॉल में धातु की अंगूठी का मानक व्यास कितना होता है ना। तो मानक व्यास इसका कितना होता है, ये 18 इंच होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों भारत और श्रीलंका को इनमें से क्या अलग करता है। तो ये दोस्तों पाक जल मरुदंड मध्य करता है ना। कहीं पे पाक जल मरुदंड संधि भी आ जाती है, कहीं पे पाक जल डमरू मध्य आ जाता है या जल मलुंडर, ठीक है। तो ये सभी आ जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है तेज और अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। तो किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों पूर्व और पश्चिम की ओर विस्तार के दौरान अजमेर के चौहानों की मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में कौन सा राजवंश उभरा। तो बताइएगा दोस्तों ये आपका गुजरात के चालुक्य वंश उभरा था, है ना। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे। हाँ, कौन थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था जानवरों की खाल को संरक्षित और माउंट करने की कला क्या कहलाती है। बताइएगा दोस्तों क्या कहलाती है। ये आपका टैक्साइडर्मी कहा जाती है। क्या, टैक्साइडर्मी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। क्या, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो दोस्तों ये आपका जेनोटिक्स हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेनोटिक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉरवर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड्स इन इज करेक्टली स्पेल्ड फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, कंपेटिबल। क्या, कंपेटिबल। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये दोस्तों सब स्पेलिंग एरर से पूछे गए थे, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, कॉन्शियस। ये कॉन्शियस का पूछा गया था, ठीक है।